हरिओम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में कौशाग्रम। आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट 73 कोड के लिए एकमात्र ये चैनल जहां आप सभी यूजीसी नेट के हुए प्रश्न पत्रों को देख पाते हैं अपना रिस्पांस की आने से पहले। तो आज हम दिसंबर 2025 में आए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मात्र प्रश्नों की चर्चा करेंगे, हम इसे आंसर की नहीं कह पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ प्रश्नों के से ही आप अनुमान लगाएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो आइए प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास जो आया, अविद्या के 5 क्लेश आपको क्रम से लगाने थे। यह आपको वेदांत परिभाषा के अनुसार क्रम लगाना था। तो आप में से बहुत सारों का अपेक्षा करता हूँ कि यह सही उत्तर हुआ होगा। इसे आपको वेदांत परिभाषा के अनुसार लगाना था। योग सूत्र में भी इसका क्रम मिलता है, लेकिन वो वाला क्रम आपको यहाँ चूज नहीं करना था। आगे चलते हैं। प्रकृति के कितने भेद हैं पूछा था। किसके अनुसार प्रकृति के भेद पूछा है यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रश्न का संकलन करना था तो उस दृष्टि से यह है। बाकी कहीं 3 भी प्रकृति के भेद मिलते हैं, कहीं 7 भी, तो इसमें थोड़ा संदेह है। आगे चलें तो तीसरा प्रश्न है, ईश्वर गीता किस पुराण से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हमारे अनुसार कुर्म पुराण होना चाहिए। आप में से किसी को कोई उत्तर पता हो या फिर किसी उत्तर में संदेह हो या फिर कुछ आपको कहना हो कि कोई प्रश्न गलत हो गया, उत्तर गलत हो गया, तो आप जरूर उसको कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, स्कंद पुराण के खंडों को आपको क्रमशः लगाना था, जिसमें माहेश्वर वैष्णव आदि जो इसके खंड थे वो दिए गए थे। तो आगे चलते हैं। कुमारिल भट्ट ने कौन कौन से पदार्थ माने हैं। तो यहाँ पर आपको सादृश्य, शक्ति इत्यादि इत्यादि इनको चूज कर लेना था वहाँ। तो मतलब इस बार का पैटर्न कुछ एनटीए ने ऐसा अपनाया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी क्रमिक जो क्रम थे वो ज्यादा पूछे, अभिकथन कारण भी पूछे, और 73 कोड का जो पैटर्न है वो पिछले 2-3 बार से थोड़ा टफ हो गया है। उस हिसाब से ही प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं। हालांकि प्रथम पत्र जो था इसका काफी आसान आया था, लेकिन द्वितीय पत्र कह रहे हैं सभी कि मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा आसान तो था ही नहीं, लेकिन उतना मुश्किल भी 20 के क्वेश्चन रहे होंगे। तो फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साहित्य में विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के भेद मिलान के लिए दिए थे। ज्यादातर मिलान क्रोनोलॉजिकल वगैरह दिया था, तो उसी हिसाब से ये भी है। एतानी तेलानी करके ये विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के भेद आपको दिए थे। आगे चलते हैं। प्रशस्त पाद के अनुसार आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न का सटीक उत्तर आपको यहाँ प्राप्त अभी नहीं होगा जब तक आंसर की नहीं आ जाती। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ ये इसलिए है, स्मरणार्थ है कि आपको याद आ जाए कि हाँ ये वाला प्रश्न आया था, और आप उसको अपने अनुसार मैच करके एक बार ठीक देखकर फिर आप अपने अंकों को मिला सकते हैं, या फिर आगे की तैयारी भी जो आपको शुरू करनी है वो शुरू कर सकते हैं। प्रशस्त पाद के अनुसार आपको प्रतिज्ञा, अपदेश आदि के लक्षणों का मिलान करना था। मतलब एक तरफ प्रतिज्ञा, उपदेश इत्यादि लिखे थे और दूसरी तरफ इनके लक्षण दिए थे, जिनको आपको मिलाना था प्रशस्त पाद जी के अनुसार। आगे चलते हैं। सामवेद के श्रौत सूत्र के नाम आपको दिए थे, जिसमें आपको पहचानने थे कि कौन से सामवेद के श्रौत सूत्र हैं। विभ्रम विवेक ग्रंथ दिया था, जिसके लेखक आपसे पूछे थे। इसका सही उत्तर शायद मंडन मिश्र जी ही होना चाहिए। आगे चलते हैं। माध्वाचार्य के अनुसार सही लक्षण, यहाँ पर कैसा प्रश्न था ये स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसका उत्तर जो हमें पता चला कि विमोक, आपको यहाँ शायद चयन विमोक इसका चयन करना चाहिए था। तो माध्वाचार्य के अनुसार सही लक्षण यही होना चाहिए। आगे चलते हैं। द्वित्राह, यहाँ पर समास पूछा था। तो प्रायः ऐसी जगह पर बहुत लोगों को संख्या पूर्व द्विगु लगता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कुछ कुछ कार्य विशेष होते हैं, जैसे द्वादश, द्वौ च दश च, यहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वित्राह इसका विग्रह वाक्य होगा द्वौ वा त्रयो वा, तो इस हिसाब से यहाँ बहुव्रीहि समास है। आगे चलते हैं। साहित्य में वक्तृबोधव्य में, अब ये देखिए आप, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न हो गया। कुछ कुछ प्रश्न काफी कठिन भी पूछ लिए। जैसे अब आगे देखिए, साहित्य में वक्तृबोधव्य काकू नाम इत्यादि जो ये आते हैं, यहाँ पर आपको इनको क्रम से लगाने के लिए दिया था, सामर्थ्य, काल, व्यक्ति इत्यादि को। तो कुछ कुछ जिन्होंने ये पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही आसान होंगे, क्योंकि आपको साहित्य दर्पण में और काव्य प्रकाश दोनों ही जगह ये मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से है। आगे चलते हैं। इस ईश्वर साक्षी का लक्षण दिया था, वह उदाहरण में ईश्वर, परमेश्वर, जीव साक्षी इत्यादि दिया गया था।
आगे चलते हैं तो मिथ्यात्व के लक्षण को क्रम से लगाने के लिए आपको दिया गया था। मतलब मिथ्यात्व के जो लक्षण है उसके जो पद अलग अलग पद करके वो आपको क्रम से लगाने के लिए दिए गए थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये अभिकथन और कारण का प्रश्न पूछा गया था। इसमें सभ्य विचारो अनेकांतिका और फिर शब्दों अनित्य कृतकत्वात् आत्मवत ये कथन दिए गए थे। इसमें से आपको सही कथनों का चयन करना था। आगे चलते हैं। शिवो वंद्य प्रेजते और यहाँ शायद अमी ईशा इत्यादि इत्यादि ये इनका अवरोही क्रम आपको पूछा गया था कि इन संधियों का अवरोही क्रम लगाइए। देखिए इससे पहले क्या पूछा जाता था कि कोई भी संधि आपको दे दी जाती थी और उस संधि का जो रूप बन रहा है उस रूप को सूत्र जो क्रम से आ रहे हैं वो पूछे जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इसने और थोड़ा तरीका बदला है, उदाहरण दे दिए हैं, उदाहरणों को क्रम से लगाने का दिया था। आगे चलते हैं तो उपमा के लक्षण, उपमा का एक लक्षण किसी प्रायः इन्होंने क्या किया था, एक उदाहरण दिया था उपमा का जहां तक मुझे लगता है। और उसमें धर्मलुप्ता उपमा कुछ इस प्रकार का उसका शायद उत्तर है। तो उपमा का लक्षण शायद बिल्कुल नहीं पूछा था, लेकिन हाँ उपमा का उदाहरण देकर कुछ ऐसा प्रश्न जरूर आया था। सटीक प्रश्न का अनुमान लगाना हमारे लिए भी मुश्किल इसलिए हो जाता है कि एकदम हम ये नहीं जान पाते हैं कि हाँ यही प्रश्न आया था, और एक व्यक्ति के कहने पर हम किसी भी प्रश्न को अपने पास लेते भी नहीं है। चार पांच व्यक्ति जब उसको बताते हैं कि हाँ ये प्रश्न आया था तभी प्रश्न ले पाते हैं। आगे जैसे पूछा था दीधीति टीका किसकी है, तो रघुनाथ शिरोमणि जी की है। आप में से किसी को भी कोई प्रश्न ऐसा लगे कि कुछ और ही बता दिया गया है तो आप जरूर इस पे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। यत ण्यत अनियर केलिमर इत्यादि का क्रम आपसे पूछा गया था। तो ये जो कृत्य प्रत्यय हैं ये आपको क्रम से दिए गए थे। पिछली बार भी जब हम ऐसी ही एक वीडियो बना रहे थे उस समय भी हमने एक चर्चा की थी कि अगर हम समास इत्यादि हम अपना लघु सिद्धांत से प्रारंभ करें, समास तद्धित इत्यादि, तो भी हम बहुत सारा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। तो अगर किसी ने वहां से भी पढ़ा हो तो भी यह क्रम तो आप ठीक कर ही सकते थे। आगे चलते हैं। जातियों का क्रम पूछा था न्याय में। इससे पहले आपसे पूछता था अंतिम है निग्रह स्थान, उसके उसका क्रम पूछा था इससे पूर्व एक बार। और यहाँ पर अब जाति का क्रम पूछ दिया था। इससे पूर्व एक और बार ऐसा पूछा गया था कि जाति आपको चूज करनी थी कि कौन सी जाति है। तो वहां तो सामान्य सी बात है कि जहां भी सम अंतिम में आता है वहां पर जाति ही होती है। लेकिन इस बार थोड़ा प्रश्न अलग था, आपको जातियों में भी उनके क्रम लगाने के लिए दिए गए थे। आगे चलते हैं। भरणी नक्षत्र का वार दिया गया था। कुछ समय से एक और बात देखी जा रही है कि ज्योतिष के जो प्रश्न हैं वो काफी कठिन आ रहे हैं, ऐसा अन्य लोग कहते हैं। ज्योतिष वाले कहते हैं कि बहुत अच्छा आ रहा है हमारे हिसाब से तो उस हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं। वसंत तिलका शार्दूल विक्रीडितम मंदाक्रांता, इनके गणों के आपको अक्षर लगाने के लिए दिए गए थे। यानी एक और वसंत तिलका शार्दूल विक्रीडित मंदाक्रांता इत्यादि छंद लिखे गए थे और उसके सामने किसी के गण दे दिए गए थे, किसी का अक्षर दे दिया गया था। तो इस प्रकार से कि किस में कौन सा गण होता है इस तरीके से दिया गया था। तो अगर आपको इसका जैसे सूर्याश्वर यदि माँ सजाऊ सतका शार्दूल विक्रीडितम, तो यहाँ कौन कौन से गण आए हैं इस तरीके से अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आपको शायद ही इसमें कोई दिक्कत हुई हो। टाइम टेकिंग थोड़ा सा था पेपर, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों में ठीक भी था। आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार किसे उपदेश नहीं देना चाहिए, कुछ ऐसा भी प्रश्न शायद आया है। हम इसको अभी आया ही है ये कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दो ही लोगों ने ये बोला कि हाँ आया था, बाकी इस पे नहीं कह रहे थे। तो आप में से किसी को इसका उत्तर पता होगा तो आप जरूर बताइएगा, और आया था या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। काव्य प्रयोजन भी पूछे थे अभिकथन और कारण में। भामह का काव्य प्रयोजन देकर उसको अभिकथन के रूप में दिया था और उसके नीचे उसका कारण देकर उसकी व्याख्या करता है या नहीं और दोनों सही है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली बार देखेंगे तो अभिकथन कारण पूछा ही नहीं गया था, और इस बार देखेंगे तो बहुत सारे अभिकथन कारण पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि में अक्षर आपको दिए थे, मतलब कुछ अक्षर दिए थे जैसे चूचे चोला अश्विनी प्रोक्ता लीलू लेलो भरण्य था, जैसे ये है। इसी तरीके से वृश्चिक राशि में आपको अक्षर लगाने के लिए कहा गया था। मतलब जो आपको दिए गए थे वो वृश्चिक राशि के अक्षर थे, सामान्य में इस प्रकार से कह सकते हैं इस बात को। आगे चलते हैं। अद्वैत मते मायोपहित कह भवति।
तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था ईश्वर साक्षी मायोपहितः भवति। राशियों के अनुसार नाम अक्षर का क्रम शायद ही हम चर्चा कर चुके हैं। कृत प्रणाश भवभंग मोक्ष भंग स्मृति भंग, तो ये भंग का क्रम शायद आया था, ऐसा किसी ने कहा है। एक जगह हमने किसी ग्रुप में ये देखा। इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो जरूर इसको बताइएगा। आगे चलते हैं। शंखों के नाम दिए हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख। इस प्रकार से आपको किसका शंख कौन सा था इसे मिलान करने के लिए दिया गया था। कुछ यूजीसी ने ऐसा पैटर्न भी अपनाया है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाए कोई भी चीज़। अगर आप लिख कर कोई भी चीज़ मिलान नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है इससे पहले भी। शैव दर्शन के अनुसार आपको पति पशु पाश ये तीन आपको बताने थे। कार्तिक मास में शून्य राशि कौन सी होती है तो ये बताना था। तो इसमें तुला राशि इसका सही उत्तर होना चाहिए था। गोल प्रकाश के रचनाकार पूछे थे तो नीलांबर भट्ट जी इसका सही उत्तर होना चाहिए था। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये काफी इससे पहले भी शून्य राशि पूछी जा चुकी है। चैत्र मास में शून्य राशि इससे पहले पूछी गई थी। प्रायः मीन उसका सही उत्तर होना चाहिए और यहाँ पर इसका उत्तर सही तुला ही है। गोल प्रकाश के रचनाकार नीलांबर भट्ट जी। शालिक नाथ की रचना प्रकरण पंचिका। सेतुबंध कौन सी भाषा में लिखा गया है तो ये आपका महाराष्ट्री भाषा में लिखा गया है। प्रायः किसी को भी लगेगा कि संस्कृत में पूछा गया है तो संस्कृत में ही लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, महाराष्ट्री में इसको लिखा गया है। वैदिक छंदों के अक्षर आपको दिए गए थे जैसे गायत्री उष्णिक इत्यादि इत्यादि, अनुष्टुप गौ अब्री पंक्ति, इस ट्रिक से आप लोग अक्सर याद भी करते होंगे इसे। तो इनमें ही आपको अक्षरों का मिलान करने के लिए दिया गया था। फिर धर्मराज ध्वरिंद्र के अनुसार लक्षणा के कितने भेद होते हैं तो तीन भेद होते हैं। ये इससे पूर्व एक बार पूछा गया था। धर्मराज ध्वरिंद्र के मत में काकेभ्यो दधि रक्षताम यहाँ पर कौन सी लक्षणा है तो उसका सही उत्तर जहद अजहल लक्षणा था। और आप में से अगर किसी को पता हो तो ये भी जरूर बताइएगा कि धर्मराज ध्वरिंद्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। आगे चलते हैं। तैत्तिरीय संहिता के पदपाठकार, यदि आप में से किसी ने संस्कृत साहित्य मंजूषा दिनेश भारद्वाज जी की लिखी हुई कृति है ये, मतलब संकलन किया है उन्होंने, तो उसमें द्वितीय ही पृष्ठ पर यह मिलता है। आत्रेय इसके पदपाठकार हैं। सामवेद का श्रौत सूत्र पूछा गया था, द्राहायन लाट्यायन। न्याय के अनुसार गुणक्रम तो शायद ये जहां तक मुझे लगता है कि इसी प्रकार होगा, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, इसमें से ही कोई एक दो चार होंगे। तो 24 जो गुण हैं उनमें से किसी का क्रम आपको दिया होगा। आगे चलते हैं। व्याकरण से कोई एक आपको मिलान करने के लिए शायद दिया था, उसमें सिर्फ एक ये मिलान अगर आप कर लेते तो शायद आपका वो पूरा जो मिलान था वो सही हो जाता। इसमें सूत्र था इणः शः, यहाँ इसका उदाहरण बनता है सर्पीशकम ऐसे करके। आगे चलते हैं। इरच इरन उरच ये प्रत्ययों के उदाहरण आपसे पूछे थे। उरच का प्रायः उदाहरण दंतुरह इत्यादि है और इरच और इरन में से आप में से किसी को पता हो कि इसका उदाहरण क्या है तो जरूर आप बताइएगा। आगे चलते हैं। गुण्याम में कौन सा प्रत्यय है, ये इस प्रकार से शायद पूछा गया था। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, यहाँ गुण्याम में कौन सा प्रत्यय है इस प्रकार करके ये पूछा गया था प्रश्न। राजतरंगिणी में श्लोक की संख्या प्रायः 7826। मंगलवार के दिन दारुण नक्षत्र तो इसका सही उत्तर उत्तराषाढ़ा। प्रायश्चित के लिए कौन सा पंचगव्य पीना चाहिए, कुछ ऐसा प्रश्न था। कंफर्म इसको करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये भी थोड़ा जो धर्म शास्त्र के प्रश्न होते हैं उन्हें बता पाना थोड़ा कठिन रहता है। आगे है ब्रह्म यज्ञ क्या है, तो यहाँ चार ऑप्शन थे, अग्निहोत्र संध्या अतिथि पूजन बलि वैश्व यज्ञ। तो इनमें से ये चारों ही थोड़ा अलग से लग रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें ब्रह्म यज्ञ क्या है तो स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अग्निहोत्र दे दिया, संध्या दे दिया, अतिथि पूजन दे दिया, बलि वैश्य दे दिया। बलि वैश्य तो अलग से यज्ञ है, अतिथि पूजनम भी अलग से यज्ञ है। अग्निहोत्र जो है वो ब्रह्म यज्ञ में तो नहीं आता। तो शायद प्राय है इसमें संध्या उत्तर इसका ले ले या फिर हो सकता है इसे ड्रॉप भी कर सकता है। आगे चलते हैं। भागवत के अनुसार ऊती का जो अंतर्भाव किया है वे कौन से अध्याय में किया है लक्षणों में। प्रायः मनवंतर में इसका
अंतर्भाव किया है, लेकिन कौन से अध्याय में किया है भागवत के, ये इस प्रकार से पूछा गया था। भूतत्व मूर्तत्व का लक्षण पूछा गया था आपका। भूतत्वम कुतो न जाति मूर्तत्वम, शायद ऐसा हम प्रायः न्याय सिद्धांत मुक्तावली में पढ़ते हैं, तो वहीं से शायद कोई ये प्रश्न पूछा होगा कि इनका दोनों का लक्षण शायद अभिकथन कारण में दिया होगा। उद्भिदा यजेत पशु काम, ये अर्थ संग्रह से कुछ प्रश्न पूछा गया था। आप में से किसी को पता हो कि क्या एग्जैक्ट प्रश्न था तो जरूर बताइएगा। एक और ये प्रश्न था, गौ इति पदेन गौरुच्यते। यहाँ पर कोई कह रहे हैं कि तृतीया से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रश्न आया था, ये बात तो निश्चित है। आगे देखते हैं, नमो निशंगवे। यहाँ निशंगवे का अर्थ क्या है, इसमें खड्गादि उदाहरण दिए गए थे। अगर आप देखेंगे रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय का, यानी आप सामान्यतः देखेंगे तो रुद्र स्वरूप का ये एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। इसमें निशंगवे का क्या अर्थ है ये पूछा गया था। लक्षणावली किसकी कृति है ये पूछा था, तो उदयनाचार्य जी की। और अर्थ संग्रह में क्रम पूछे थे, पंक्तियों का क्रम पूछा था। पंक्तियां दी थी, उन पंक्तियों को क्रम से लगाना था। तो सही तृतीया प्रतिपन्ना कश्चिद आश्रयत्वेनापि महाप्रकरण का लक्षण, इस प्रकार से ये क्रम कुछ दिए गए थे 4। आगे चलते हैं तो मीमांसा परिभाषा का ये प्रश्न था। कर्मोत्पत्ति वाक्य, फलाय गुण वाक्य, सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य और गुण वाक्य, इनको एक तरफ दिया गया था, दूसरी तरफ इनके उदाहरण दिए गए थे। तो इनका भी आपको मिलान करना था। मनन का लक्षण दिया गया था। वेदांत सांख्य में अंत में जब हम जाते हैं समाधि में, वहां पर मनन का लक्षण दिया होता है, तो वही मनन का लक्षण आपको पूछा गया था। यहाँ पर याज्ञवल्क्य के अनुसार क्रम पूछा गया था एक। इसका सही क्रम देवता, ऋत्विक और आचार्य होना चाहिए। एक बार आप फिर भी कंफर्म करके बताइएगा अगर आपको इनमें कोई संदेह हो। आगे चलते हैं, बाह्यार्थ शून्यत्व किसका मत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो योगाचार का मत है बाह्यार्थ शून्यत्व। चंपू काव्य से संबंधित कोई प्रश्न था, पता नहीं क्या था, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया। अंतर्धव ये न दर्शनम, इसका भी मिलान करने के लिए आया था। मातुर्निलीयते कृष्ण प्रायः, ऐसा ही इसका उदाहरण आया होगा। प्रयाजादीनाम दर्श पूर्णमासंगत्वम केन, तो ये अर्थ संग्रह का था। तो यहाँ अवांतर प्रकरण है ना, इसका सही उत्तर यही होना चाहिए था। आगे चलते हैं, सुरेश्वराचार्य जी का वाद पूछा था, इनमें से कौन सा है ऐसा करके दिया था। तो प्रतिबिंबवाद वहां दिया गया था, आरंभवाद दिया गया था। इसमें कंफर्म करना भी मुश्किल है कि क्या इसका सही उत्तर है। बृहस्पतिर्जायमान, ये किस से लिया गया है, मतलब कहाँ की पंक्ति है पूछा था। तो शतपथ ब्राह्मण की ये पंक्ति है। और आगे चलते हैं, कालखात्म दिशाम साधर्म्यम किम, ऐसे करके एक प्रश्न था, ये भी न्याय सिद्धांत मुक्तावली से है। इसका सही उत्तर होना चाहिए सर्वगतत्वम परम महत्वम। आगे चलें तो ब्रह्मा ने ब्रह्म पुराण किसे उद्देश्य करके कहा, इसका सही उत्तर होना चाहिए विश्वामित्र को। देवदूत संहिता कहाँ से ली गई है, एक ये प्रश्न था। वल्लभी नगर में भट्टी को मतलब जो भट्टी काव्य जिन्होंने लिखा, भट्टी को भूमि दान किसने दी थी। तो इसका यद्यपि उत्तर प्रवर सेन कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आगे है, सपिंडीकरण श्राद्ध में द्रव्यों का क्रम पूछा गया था। तो वहां उदक, धान्य और तिल, ये सही क्रम होना चाहिए सपिंडीकरण श्राद्ध का। माध्वाचार्य के मत में समाधि का लक्षण पूछा गया था। चौराद आनीतम धनम राज्ञा कस्मे दातव्यम, तो यहाँ ऑप्शन दिए थे, विप्र को देना चाहिए, राजकोष में देना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप इसको अन्य तक भी पहुंचाएं, और जो भी आपकी शंकाएं हो वो ज़रूर आप बताएं। और कोई भी प्रश्न आपको मिले तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।